पितामह भीष्म की मृत्यु के पश्चात कौरव सेना का मानो नींव ही हिल गया हो, ऐसा हाल हो गया। दुर्योधन भी गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उनकी सेना में से सब हलचल मच चुकी थी और उसी हलचल में भीम ने भी अपने क्रोध के कारण दुर्योधन के 20 भाइयों को मार दिया था और उसके मन में क्रोध की अग्नि ऐसे चली थी जैसे वो सब कुछ तबाह कर देगा। और यहाँ पर दुर्योधन एक नई योजना बनाता है, एक नया सुझाव, लेकिन उसकी हर योजना में हर बार अभिमन्यु एक ढाल बन के पांडव की ओर से एक हथियार बन के खड़ा होता है। ये जिम्मेदारी वो महारथी कर्ण को देते हैं। कर्ण और अभिमन्यु के साथ बहुत 2-3 बार ऐसा कुछ युद्ध होता है पर उसमें कुछ नतीजा निकलता नहीं है। तब कौरव सेना की मदद के लिए आता है जयद्रथ, जो कि दुर्योधन का बहने ही था। एक ऐसा है चक्रव्यूह जो सिर्फ अर्जुन के अलावा और कोई पांडव भाई नहीं जानता था, लेकिन अभिमन्यु जानता था। लेकिन वो सिर्फ 6 पड़ाव तक, 7वां पड़ाव वो भी नहीं जानता था। इसलिए उन्होंने ऐसा प्लान बनाया, ऐसी योजना बनाई जिसके फंसा कर अभिमन्यु को वो मृत्यु के घाट उतार देंगे। और युद्ध के 13वें दिन वही हुआ। जयद्रथ अर्जुन को ललकार कर उसको युद्ध के लिए दूसरी जगह पे ले गया। भगवान श्री कृष्ण ये सब जानते हुए भी वो चले गए, उनके साथ वो भी चले गए। और युद्ध की शुरुआत में ही गुरु द्रोण और कौरव सेना में मिलकर जैसे शंखनाद हुआ, तुरंत एक बड़ा सा चक्रव्यूह रच दिया। पूरा 7 सेनाओं से भरा हुआ, हाथी घोड़े सेना सैनिक सब ऐसा, और उसमें कुछ दिख भी नहीं रहा था, उसका कुछ मार्ग भी नहीं दिख रहा था। और अभिमन्यु उसके लिए बहुत जिद करता है और कहता है कि मैं जाऊंगा और चक्रव्यूह तोड़ के आऊंगा। लेकिन युधिष्ठिर इनकार करता है, अर्जुन की गैर मौजूदगी में ये सही नहीं रहेगा। इसलिए पहले महाराज द्रुपद जाते हैं। उनको भी इसके बारे में काफ़ी ज्ञान था, लेकिन वो भी असहमत रहते हैं। वो भी बंदी बनाए जाते दुर्योधन के द्वारा। फिर और कोई चारा ना होने के कारण पहले अभिमन्यु, उसके पीछे पीछे चारों पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव जाने का निर्णय लेते हैं। धीरे 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 आगे बढ़ते 6 कोठे तक तो ठीक रहता है, पड़ाव तक। लेकिन 7वें पड़ाव तक पहुँचते पहुँचते अभिमन्यु आगे निकल जाता है और पांडव भाई चारों पीछे रह जाते हैं और वो दीवार बंद हो जाती है। और 7वें पड़ाव में वो आखिर में सभी कौरव सेना और अकेला अभिमन्यु बीच में खड़ा रहता है। और सभी महारथी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबके सामने अभिमन्यु ने अकेला खड़ा था। और फिर दुर्योधन के आदेश अनुसार अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन सब मिलके उस पर आक्रमण करते अभिमन्यु पर। फिर भी अभिमन्यु लड़ता रहता है, निहत्था हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है, फिर भी लड़ता रहता है, आखिरी दम तक लड़ता रहता है। और फिर दुर्योधन भी बीच में आके वो भी उसको ऐसे जैसे कभी छुरी से या कभी तलवार से वार कर करके उसको तड़पा के ऐसे मारता है, रेंगता है ज़मीन पर, लेकिन उसको मृत्यु नहीं देगा। और वो ऐसे जोर से हंस के इसके बारे में ऐलान भी करता रहता है। और वो अपनी जो 20 भाइयों को मारा भीम ने, उसका बदला भी लेता है। आखिर में पांडव भाइयों भी अभिमन्यु की मृत्यु के लिए भीख मांगने लगे कि अभी उसको तड़पना छोड़ो, उसको मार दो। लेकिन दुर्योधन उसकी एक ना सुनते हुए उसको तड़पाया जा रहा है। आखिर में
महारथीकरण से ये देखा नहीं गया और वो तलवार लेके आए, उतरे, अभिमन्यु से कुछ बातचीत की और सीधा अपनी तलवार से उसके शरीर के आर पार कर दिया और अभिमन्यु को एक पीड़ा से मुक्ति दी। उनके प्राण चले गए। इस तरह आखिरी दम तक लड़ते लड़ते वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए और उनकी मृत्यु हो गई।